अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं व्यूअर्स? आप लोग खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। आज जिस वीडियो के ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने लगे हैं वो टॉपिक है, आजकल एक गाना बड़ा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, मलकू ने जिसको गाया है नक दा कोका। और उसके बाद उसका पार्ट 2 भी आ गया है और वो इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर समझ लें कि नंबर 1 पोजीशन के ऊपर जा रहा है। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपसे मैं शेयर करने लगा हूँ कि ये जो गाना जिस बंदे ने लिखा है वो जो है उन इजाज़ सियाल, इसके जो राइटर हैं उनका तल्लक हमारे शहर खानेवाल से है। मेरी रात को उनसे बात हुई थी, जो इस गाने के लिखने वाले हैं हमारे इजाज़ सियाल। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो हमारे इलाके से हैं, लेकिन इन दिनों में उनकी जो तबीयत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, नासाज़ है और वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और वो बिस्तर के ऊपर हैं, मतलब कि चलना फिरना उनके लिए मुश्किल है और बहुत ज़्यादा वो मतलब कि परेशानी में भी हैं। आप लोग एक तो उनके लिए दुआ करें और दूसरा उनके बारे में जब मैंने रात को जानी तो मैं खुद हैरान रह गया कि ये तो चलो सॉन्ग अब वायरल हो रहा है। इससे पहले उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे जिनमें अताउल्लाह ईसा खैलवी जो है उन्होंने भी इनके गाने गाए और उसमें सबसे बड़ी जो मशहूर एक गाना है जो आज तक सराइकी और मतलब बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं वो था मंसूर अली मलंगी की आवाज़ में छब्बा चूड़ियाँ दा। तो ये मज़े की बात है कि ये गाना भी इजाज़ सियाल ने लिखा था और उसने भी जिस तरह ये बड़ी बुलंदी हासिल की, इसी तरह सेम कंडीशन में अब ये जो मलकू ने गाना गाया है ये भी उन्हीं का ही लिखा हुआ है और इसके ऊपर जो है इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर ये चल रहा है। जो है मिलियंस में ये चला गया है सिर्फ 1-2 हफ्तों के अंदर। और जब उसका पार्ट 2 आया लोगों ने इतना उसको पसंद किया है कि फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने पार्ट 2 भी इसका रिलीज़ कर दिया और पार्ट 2 जो है ये पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ये अलग-अलग है और इस जो पार्ट 1 है असल सॉन्ग वो है, बाद में जो मलकू ने बनाया है वो फिर अलग से उन्होंने उसमें जो है वो मतलब अल्टरनेशन करके मज़ीद उसको जो है वो तब्दील किया है और फिर उन्होंने मुर्शिद 2 के नाम से भी दूसरा जो सॉन्ग है वो रिलीज़ किया है। उसको अभी 2 दिन हुए हैं रिलीज़ हुए हुए और वो भी इस वक़्त टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर नंबर 1 पोज़ीशन पे जा रहा है। तो इजाज़ सियाल जो है ये इनके बारे में मैं थोड़ा-सा बताता चलूँ कि खानेवाल का एक इलाका है गुलबर्ग टाउन, ये वहाँ पे इस वक़्त रह रहे हैं। लेकिन इनकी जो तबीयत है वो नासाज़ है। महकमा हेल्थ में ये मुलाज़मत भी करते रहे हैं, अब ये रिटायर हो गए हैं और अब तकरीबन ये बीमार हैं और ये चारपाई के ऊपर हैं और इन्होंने बहुत सारे बड़े-बड़े बहुत बड़े-बड़े सॉन्ग जो हैं पहले भी इन्होंने लिखे हैं। जब मेरी उनसे रात को बात हुई तो वो कह रहे थे कि मतलब इंटरव्यू के लिए मैंने उन्हें कहा था तो उन्होंने माज़रत की, उन्होंने कहा जी फ़िलहाल मेरी तबीयत जो है वो इस काबिल नहीं है कि मैं कहीं पे भी इंटरव्यू दूँ। अब बहुत सारे जो है टीवी चैनल्स और लोग भी राब्ता कर रहे हैं, लेकिन आपका नंबर मैं सेव कर रहा हूँ। मुझे उन्होंने ये कहा जब भी मैं इंटरव्यू दूँगा तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर जो है बुलाऊँगा और आपको भी इंटरव्यू दूँगा। तो ये जो है बड़ी हमारे खानेवाल के इलाके के लिए और बड़ी बात थी, क्योंकि हमें नहीं पता था कि यार इतना बड़ा शायर जो है वो भी यहाँ पे हमारे पड़ोस में रहता है और हमारे इलाके ज़िला खानेवाल में रहता है। लेकिन जब उनसे बात हुई, जब ये गाने का पता चला तो फिर जब पूरी मैंने उनकी तस्दीक की तो उन्होंने ये तो एक गाना नहीं पता नहीं कई गाने, अब ये मंसूर मलंगी के मतलब कि मैं आपको तस्वीरें भी साथ-साथ आप देख रहे होंगे कि मंसूर मलंगी साहब का जो गाना था ये छब्बा चूड़ियाँ दा, ये इस तरह का सॉन्ग था कि इसने मंसूर मलंगी को भी बहुत बुलंदी पे ले गया ये सॉन्ग। और वो सॉन्ग भी लिखने वाले कोई और नहीं थे, वो भी इजाज़ सियाल ही थे। इसके अलावा सैकड़ों जो है गाने उन्होंने लिखे और बहुत सारा जो है वो इन्होंने नाम कमाया, लेकिन उनकी जो पोजीशन है, जिस तरह वो शाकिर शुजाबादी के बारे में कहा जाता है कि वो भी जो है बीमारी की हालत में जो है वो बेड के ऊपर हैं, बिस्तर के ऊपर हैं और इसी तरह इनकी भी यही कंडीशन है, ये जो है बहुत मतलब कि सख्त ज़्यादा बीमार हैं। और मेरा इस वीडियो के हवाले से एक पैगाम भी छोटा-सा है कि यार जो गुलूकार होते हैं, इनके पीछे जो बहुत बड़ा किरदार होता है वो इन राइटर्स लोगों का होता है, ये जो लिखने वाले होते हैं, ये बहुत बड़ा इनका किरदार होता है। लेकिन इनको हमेशा से ही तारीख़ में अगर आप देख लें तो हमेशा से इनको भुला दिया जाता है और फिर जो सिंगर्स हज़रात होते हैं या जो जिन्होंने इन्हीं के गानों के ऊपर नाम कमा के वो बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो फिर इनको वो जो है लिफ्ट और राब्ता भी नहीं करवाते। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो मतलब कि हमारी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, कम से कम इस तरह के कोई फ़ंड्स होने चाहिए कि जो राइटर्स हैं
और ख़ास तौर पे ऐसे लोग कि जो कहीं पे जिस तरह अब ये बीमार हैं। पिछले दिनों में एक सिंगर था असद अब्बास, उनकी भी डेथ हुई। वो आप लोगों ने मतलब कि आपको पता ही है कि वो भी बहुत बड़ा एक नाम था और इलाज ना होने की वजह से उनकी भी डेथ होगी। तो ऐसे ही जो है हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए हुकूमत को, और ऐसे लोगों का इलाज मुआवजा। और ये यार बहुत बड़ा एक मतलब कि मुझे जब पता चला कि खानेवाल से हैं तो बड़ी खुशी हुई। इंशाल्लाह बहुत जल्द इंटरव्यू लेके हाज़िर हूँगा जिसमें इजाज़ सियाल साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। तो मज़ीद इस तरह की जो मालूमाती वीडियोज़ हैं वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।